क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, एक ही शहर में, एक ही प्रोडक्ट के साथ, और 5 साल बाद एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा कर्ज में डूब जाता है? ये किस्मत नहीं है, ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये पैसा नहीं है, ये कुछ और है। और आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो शायद कोई और आपसे खुलकर नहीं कहेगा। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो हर दूसरा बिजनेसमैन करता है, लेकिन मानता कोई नहीं। कुछ गलतियां तो इतनी आम हो गई हैं कि हम उन्हें गलती मानते ही नहीं। हम सोचते हैं यही सही तरीका है, लेकिन यही सोच आपको बर्बाद कर रही है। तो अगर आप सच में अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं तो अगले 20 मिनट ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक हब पर। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि समझदारी से जीना चाहते हैं, सोच समझकर फैसले लेना चाहते हैं और हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं। आज का विषय बेहद जरूरी है, खासकर उनके लिए जो बिजनेस में है, जो बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने कोशिश की और असफल हो गए। मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, वॉरेन बफेट की, स्टीव जॉब्स की, इलॉन मस्क की और उन छोटे छोटे उद्यमियों की भी जिन्होंने जमीन से उठकर आसमान छुआ। और उन सब में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने वो गलतियां नहीं दोहराई जो बाकी लोग बार बार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, बिजनेस शुरू करना बिना क्यों जाने। ये सबसे पहली और सबसे घातक गलती है। अधिकतर लोग बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि किसी दोस्त ने कमाया या किसी YouTube वीडियो में देखा या बस नौकरी से थक गए। लेकिन बिजनेस शुरू करने का सबसे कमजोर कारण यही है, दूसरों को देखकर। साइमन सिनेक ने अपनी किताब स्टार्ट विथ व्हाई में एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो आपका विश्वास खरीदते हैं। वो इसलिए नहीं खरीदते कि आप क्या बेचते हैं, बल्कि इसलिए खरीदते हैं कि आप ये काम क्यों करते हैं। अगर आपके बिजनेस के पीछे एक मजबूत क्यों नहीं है, तो पहली मुश्किल आते ही आप टूट जाएंगे। सोचिए, एप्पल सिर्फ कंप्यूटर नहीं बेचता, वो एक सोच बेचता है। हम वो करते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, यही उनका क्यों है। आपका बिजनेस किसी की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा? आप ये काम क्यों करना चाहते हैं? जब सब कुछ गलत हो जाएगा, और जाएगा जरूर, तो क्या ये क्यों आपको उठाकर दोबारा खड़ा करेगा? अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो पहले ये ढूंढिए। गलती नंबर 2, ग्राहक को समझे बिना प्रोडक्ट बनाना। ये गलती इतनी आम है कि मैं हैरान हो जाता हूं। लोग महीनों लगाकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर मार्केट में उतारते हैं, और तब पता चलता है कि किसी को इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये ऐसा है जैसे आपने एक शानदार रेस्टोरेंट खोला, बढ़िया खाना बनाया, लेकिन उस मोहल्ले में जहां सब पहले से खाना खाकर आते हैं। एरिक रीज ने द लीन स्टार्टअप में बताया, पहले अपने ग्राहक से बात करो, उसकी तकलीफ समझो, फिर एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाओ, बाजार में उतारो, देखो क्या होता है और फिर सुधारो। असली बिजनेस वो नहीं जो आप बनाना चाहते हैं, असली बिजनेस वो है जो आपका ग्राहक चाहता है। और ग्राहक क्या चाहता है, ये जानने का एक ही तरीका है, उससे पूछो। बस इतना करो, 10 लोगों से मिलो, उन्हें अपना आइडिया बताओ, देखो उनकी आंखें चमकती हैं या नहीं। अगर वो पैसे देने को तैयार है, बिजनेस करो, अगर नहीं, वापस सोचो। गलती नंबर 3, पैसे की गलत समझ। यहां आकर बहुत सारे बिजनेस डूबते हैं। लोग सोचते हैं बिजनेस में पैसा आ रहा है यानी सब ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क होता है। रेवेन्यू यानी वो पैसा जो आपके अकाउंट में आया, प्रॉफिट यानी वो पैसा जो सब खर्चे काटने के बाद बचा, और कैश फ्लो वो तो और भी जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में लिखा, गरीब लोग खर्चों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग एसेट्स के लिए काम करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन दिखावे में लाखों खर्च करते हैं, बड़ा ऑफिस, महंगी गाड़ी, बड़ी टीम, और फिर अचानक पता चलता है कि अगले महीने के खर्चे के लिए पैसे नहीं है। असली बिजनेस वो होता है जो मुनाफा देता हो, ना कि वो जो दिखने में बड़ा लगे। अपने नंबर हर हफ्ते देखिए, कितना आया, कितना गया, कितना बचा। ये आदत आपको कभी डूबने नहीं देगी। गलती नंबर 4, अकेले सब कुछ करने की कोशिश। ये वाली गलती मुझे सबसे ज्यादा दुखाती है, क्योंकि इसमें एक बड़ा ईगो होता है जो छुपा होता है। मैं खुद कर लूंगा, किसी पर भरोसा नहीं होता, कोई मेरी तरह नहीं कर सकता। ये सोच आपको एक सीमा तक ले जाएगी और वहीं रोक देगी। स्टीव जॉब्स अकेले एप्पल नहीं बना सके, उनके साथ स्टीव वॉजनियक थे। जेफ बेजोस के पास एक पूरी टीम थी,
हर महान बिजनेसमैन के पीछे एक मजबूत टीम होती है। जिम कॉलिंस ने गुड टू ग्रेट में लिखा, पहले सही लोगों को बस में बिठाओ, फिर तय करो कि बस कहां जाएगी। यानी सही लोग प्रोडक्ट से भी जरूरी हैं। अगर आप हर काम खुद करते हैं तो आप एक बिजनेस नहीं चला रहे, आप एक नौकरी कर रहे हैं, बस खुद के लिए। सीखिए डेलीगेट करना, अपनी कमजोरियों को दूसरों की ताकत से भरना। गलती नंबर 5, मार्केटिंग को बाद में रखना। पहले प्रोडक्ट बनाते हैं फिर बेचेंगे, ये एक बहुत बड़ी भूल है। सेथ गोर्डन ने पर्पल काउ में कहा, अगर आपका प्रोडक्ट इतना शानदार है कि लोग खुद उसके बारे में बात करें, तभी आपकी मार्केटिंग काम करेगी, वरना पैसे बर्बाद। मार्केटिंग बाद में नहीं होती, मार्केटिंग पहले दिन से होती है। आपके पहले ग्राहक से लेकर आपके पहले रिव्यू तक सब मार्केटिंग है। और आज के जमाने में जहां सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, रील्स है, मार्केटिंग के लिए बहाना नहीं है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखिए, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ विज्ञापन नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब है लोगों का भरोसा जीतना। अगर आप अपने ग्राहक को असली मदद करते हैं, उसे सही जानकारी देते हैं, उसकी समस्या सुलझाते हैं, तो वो खुद आपका सबसे बड़ा विज्ञापन बन जाता है। अब गलती नंबर 6, असफलता से डरना। अब हम उस जगह पर आए हैं जहां असली बात होती है। हर बिजनेसमैन गलतियां करता है, हर एक, कोई अपवाद नहीं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो गलतियों से सीखते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो गलतियों से डरते हैं। स्टीव जॉब्स का पहला रॉकेट 3 बार फेल हुआ, स्पेसएक्स लगभग बंद हो गई थी, उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे, लेकिन वो रुके नहीं। जेफ बेजोस ने एक बार कहा था, अगर आप असफलता के साथ ठीक नहीं हैं, तो आप नया प्रयोग करने के साथ भी ठीक नहीं हैं। और अगर आप नया प्रयोग नहीं कर सकते तो आप ग्रो नहीं कर सकते। असफलता कोई विपत्ति नहीं है, असफलता एक फीस है जो आप सीखने के लिए चुकाते हैं। लेकिन जो लोग एक बार गिरकर उठते नहीं, उनका बिजनेस नहीं, उनका डर उन्हें रोकता है। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, रुकिए, समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए। गलती नंबर 7, नेटवर्किंग को नजरअंदाज करना। मेरा काम बोलेगा, ये बहुत अच्छी सोच है लेकिन अधूरी है। बिजनेस की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो। यानी आप क्या जानते हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आप किसे जानते हैं। आपका अगला बड़ा ग्राहक, आपका अगला बड़ा निवेशक, आपका अगला बड़ा मौका, ये सब किसी न किसी इंसान के जरिए आएगा। इसीलिए नेटवर्किंग को बेकार मत समझिए। लेकिन नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि हर जगह अपना कार्ड बांटते फिरें। नेटवर्किंग का मतलब है असली रिश्ते बनाना, लोगों की मदद करना, बदले में कुछ मांगे बिना। जो देता है वो पाता है, ये बिजनेस का सबसे पुराना सत्य है। गलती नंबर 8, सीखना बंद कर देना। ये वाली गलती सबसे खतरनाक है क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे होती है। एक बार बिजनेस चल पड़ा, थोड़ी सफलता मिली और इंसान सोचने लगता है, मुझे अब क्या सीखना है, मैं तो खुद एक्सपर्ट बन गया। यही वो पल है जब असली गिरावट शुरू होती है। दुनिया बदल रही है, हर दिन नई तकनीक आ रही है, नया कंपटीशन आ रहा है, ग्राहक की सोच बदल रही है। अगर आप नहीं बदले तो बाजार आपको पीछे छोड़ देगा। वॉरेन बफेट हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, 90 साल से ज्यादा की उम्र में भी। एक बार उनसे पूछा गया कि आप इतना क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, ज्ञान कंपाउंड होता है, जितना पहले लगाओगे उतना बाद में मिलेगा। किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, मेंटोर से मिलिए, कोर्सेस करिए और सबसे जरूरी अपने ग्राहकों से सीखिए। बाजार हमेशा आपको बता रहा होता है कि उसे क्या चाहिए, बस सुनने की जरूरत है। गलती नंबर 9, लॉन्ग टर्म सोच ना होना। यहां एक बड़ा सवाल है, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? अगर जवाब है जल्दी से पैसे कमाने के लिए, तो आप गलत रास्ते पर हैं। जो लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं वो अक्सर सबसे पहले डूबते हैं। सबसे टिकाऊ बिजनेस वो होते हैं जो लंबी सोच के साथ बनाए जाते हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़न को कभी अगले 3 महीनों के लिए नहीं चलाया, उन्होंने हमेशा अगले 10 साल सोचकर फैसले लिए। जब अमेज़न के शेयरधारक तिमाही मुनाफे मांगते थे, बेजोस ने कहा, हम ग्राहक के लिए काम कर रहे हैं, शेयरधारकों के लिए नहीं। और यही सोच आज अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाती है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग आपको एक क्षण का फायदा देगी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको एक जिंदगी बदल देगी। गलती नंबर 10, खुद का ख्याल ना रखना। यह सुनने में बिजनेस से अलग लग सकता है, लेकिन यह सबसे गहरी सच्चाई है।
बहुत सारे उद्यमी इतना काम करते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। नींद नहीं, खाना ठीक से नहीं, परिवार को समय नहीं, और एक दिन जब बिजनेस सबसे ज्यादा जरूरत में होता है, वो इंसान खुद टूटा हुआ होता है। आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितना आप हैं। अगर आप अंदर से कमजोर हैं तो बिजनेस भी कमजोर होगा। अगर आप स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं, मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो आप हर तूफान से गुजरेंगे। इसीलिए सोइए, खाइए, व्यायाम करिए और उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपसे प्यार करते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ा सबक जो इन सब गलतियों के पीछे छुपा है। दोस्तों, आपने अभी 10 गलतियां सुनी, लेकिन इन सब के पीछे एक ही मूल बात है, जागरूकता। जो लोग खुद को जानते हैं, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, अपनी गलतियां, वो लोग सुधरते हैं। जो नहीं जानते, वो वही गलतियां बार बार करते रहते हैं। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन से पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने जितनी बार गलती की उतनी बार ये पूछा, मैंने यहां क्या सीखा? बस इतना ही। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उससे ना सीखना ये एक चुनाव है, और ये चुनाव आपको पीछे रखता है। दोस्तों, अगर आज की इस बातचीत ने आपको कुछ दिया, एक नई सोच, एक नया नजरिया, या बस एक पल के लिए रुककर सोचने का मौका, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। बुक हब पर हम यही करते हैं। हम किताबों की, महान लोगों की सोच की और जिंदगी बदलने वाले सबक की बात करते हैं, सरल हिंदी में, दिल से। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसे ही जरूरी सबक आप तक पहुंचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है, तो आज ही उसके साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई बात, एक और नई सोच के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।